पार्ट 4 लालच और मोह से मुक्ति। पुल पार करते ही आरुष और रोबो एक बेहद चमचमाती दुनिया में पहुंचे। चारों ओर सोने की दीवारें, चांदी के फव्वारे, हीरे से जड़े रास्ते और रंग बिरंगे कपड़े हवा में लहराते हुए नजर आ रहे थे। यह जगह इतनी सुंदर थी कि रोबो खुद को रोक नहीं पाया। वाह, ये तो सपना है, रोबो बोला। तभी सामने से एक सुंदर महिला आई। उसने रेशमी कपड़े पहन रखे थे और हाथों में जादुई छड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है तुम्हारा इच्छा नगरी में। यहाँ जो चाहो वह मिल सकता है, बिना मेहनत के, बिना रुकावट के। आरुष थोड़ा सतर्क हो गया। क्या यह कोई परीक्षा है? महिला बोली। नहीं नहीं, ये तो तुम्हारा इनाम है। तुम अब तक बहुत अच्छा कर चुके हो। यहाँ रहो, जो चाहो वो लो, मिठाइयाँ, खिलौने, शक्तियाँ, बस लौटने की जरूरत नहीं। रोबो तो खुशी से उछल पड़ा। चलो आरुष, हम यहीं रह जाते हैं। आरुष थोड़ी देर सोच में पड़ गया। उसने अपनी माँ की मुस्कुराती हुई तस्वीर अपनी जेब से निकाली और देखा। फिर उसने पूछा, अगर हम यहीं रुक जाएं, तो बाकी परीक्षाएं कौन पूरी करेगा? और क्या हमें अपने घर वालों की याद नहीं आएगी? तभी हवा में एक आवाज गूंजी, यह मोह और लालच की परीक्षा है आरुष। अगर तुम यहीं रुक गए तो तुम सीख नहीं पाओगे कि जीवन में सच्ची खुशी मेहनत से मिलती है, नहीं कि बिना कुछ किए मिल जाए। महिला अचानक बदलने लगी। उसका चेहरा कठोर हो गया, आंखें लाल और आवाज डरावनी। अगर तुम यहाँ से गए तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। आरुष पीछे नहीं हटा। उसने सीधा उसकी आंखों में देखा और दृढ़ता से कहा, मुझे कोई भी लालच या मोह मेरे रास्ते से नहीं भटका सकता। मैं आगे बढ़ूंगा, चाहे जितनी भी परीक्षाएं आएं। वह महिला अचानक गायब हो गई। पूरी इच्छाओं की नगरी ढहने लगी। रोबो डर के मारे आरुष के पीछे छिप गया। जैसे ही सब कुछ खत्म हुआ, जमीन के नीचे से एक रास्ता खुला और सामने एक पत्थर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, सच्चा हीरा वही है जो मोह और लालच में नहीं फांसे। रोबो ने कहा, आरुष, तुम्हारी मम्मी को तुम पर कितना गर्व होगा। आरुष ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है, मैं सही कर रहा हूँ। अब दोनों एक शांत झरने के पास पहुँचे। वहाँ एक छोटी सी लड़की बैठी रो रही थी। उसके पास एक टूटा हुआ हार पड़ा था। आरुष उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ? लड़की बोली, ये मेरी माँ का दिया हुआ था, अब टूट गया। लड़की की आंखों में आंसू थे। वह हार को अपनी छोटी सी हथेली में पकड़े हुए कह रही थी, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी थी, अब टूट गया तो मैं क्या करूँ? आरुष ने घुटनों के बल बैठकर उसे सांत्वना दी। देखो, हार भले ही टूट गया हो, पर तुम्हारी माँ की यादें तुम्हारे दिल में हमेशा रहेंगी। प्यार सिर्फ चीजों में नहीं, यादों में और अपनेपन में होता है। लड़की ने पूछा, क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? आरुष ने बैग से एक छोटा सा धागा निकाला, जो उसकी माँ ने उसे यात्रा के लिए दिया था, संकट में काम आएगा। उसने बड़े प्यार से उस धागे को मोतियों से जोड़ दिया और हार को फिर से पहनने लायक बना दिया। लड़की की आंखें चमक उठीं। तुम तो कोई जादूगर लगते हो। तभी परी मेघना प्रकट हुई। नहीं, ये जादू नहीं, ये मोह से मुक्ति और सच्चे प्रेम की पहचान है। आरुष, तुमने दिखाया कि यादें चीजों में नहीं, भावनाओं में होती हैं। फिर परी ने अपनी छड़ी घुमाई और सारी भूमि एकदम शांत और सुंदर हो गई। वहाँ अब कोई लालच, कोई मोह, कोई माया नहीं थी, सिर्फ शांति और संतुलन था। अब तुम अगली परीक्षा के लिए तैयार हो, परी ने कहा। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ने लगे, रोबो बोला, आरुष, मुझे लगता है हर परीक्षा मुझे कुछ नया सिखा रही है। पहले मुझे मजे और चीजें चाहिए थीं, अब मुझे समझ आ रहा है कि असली मजा तो सीखने और लोगों की मदद करने में है। आरुष ने हंसते हुए कहा, तू भी अब समझदार हो गया है। रोबो, तभी एक नया द्वार प्रकट हुआ। यह बहुत ही चमकीला था और उस पर उकेरा गया था, अब शुरू होगी 5वीं परीक्षा, अहंकार और नम्रता की परीक्षा। रोबो ने धीरे से कहा, अरे, अहंकार मतलब घमंड वाली परीक्षा? हाँ, आरुष ने सिर हिलाया। अब देखना होगा कि क्या हम खुद को दूसरों से बेहतर समझते हैं या साथ चलना जानते हैं। जैसे ही वे दोनों उस द्वार की ओर बढ़े, हवा में फिर से हल्की सी खनक सुनाई दी, जैसे कोई नई सीख आने को हो।